सभी का बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लो चार्ट। और ये है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव का फ्लो चार्ट। ठीक है, आज का फ्लो चार्ट में आपको मैंने जैसे बताया ही होगा कि मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आप एक चैप्टर को एक शॉर्ट वे में समझ जाते हो कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसके साथ ही देखिए मेरे चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपके सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। मैं आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड करती हूँ, 9 to 9 एक्सप्लेनेशन की वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। साथ में मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ चैनल पे, जिसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मेंशन करती हूँ। ठीक है, तो आपको काफी सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर दूं। और देखिए चैप्टर का नाम सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि 3 ऑर्गन्स होती हैं गवर्नमेंट की, यानी आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का क्या वर्क होता है, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का होता है कि इंप्लीमेंट करे वो लॉ को, यानी लागू करे। और साथ ही जुडिशरी का वर्क होता है कि वो चेक करे कि हर एक लॉ को कि वो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, या तो ऐसा तो नहीं कि लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, तो उसको वो फिर उस तरह के लॉ को वो इंटरफेयर भी करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आपने क्लास 10th में भी काफी कुछ इनके बारे में पढ़ा हुआ है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। इसके साथ ही देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बिल्कुल जो मैंने आपको अभी बताया कि एग्जीक्यूटिव यानी 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट की, किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं टुगेदर मिलके, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, और वेलफेयर ऑफ द पीपल को पूरा का पूरा इसको भी देखते हैं ये लोग। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इनके काम को, कोऑर्डिनेशन बैठा के रखता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसमें फॉलो होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, साथ ही मैंने मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव भी बता दिया आपको। और करेक्ट वे में देखें तो वर्ड जो एग्जीक्यूटिव है मींस एक बॉडी ऑफ पर्सन जो क्या देखते हैं, वो देखते हैं किस तरह से लॉ को और जो रूल्स और रेगुलेशन है वो किस तरह से इंप्लीमेंट करे जाए, लागू किए जाए, और एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, किस तरह से लोगों जो है जो पब्लिक है उनको इस्तेमाल करे। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए फंक्शंस क्या है एग्जीक्यूटिव की, तो बिल्कुल सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कि लॉ को लागू करें, साथ ही फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। ठीक है, और जो पॉलिसीज है उनको भी, लॉ है और पॉलिसीज जो है उनको भी फ्रेम करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर हम टाइप्स देखें एग्जीक्यूटिव को, तो ये टोटल जो मेन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो 3 तरह के होते हैं, बट इसमें भी देखो डिवीजन है। जैसे बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप, तो ये है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप, तो ये 2 तरह के हैं, यानी सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। ठीक है, प्रेसिडेंशियल से मतलब ही समझ में आ रहा है जहां पे पूरा हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब से आप समझ सकते हो, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल लीडरशिप यानी एक प्रेसिडेंट सिर्फ एक होता है, बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप यानी ग्रुप में होगा ये। तो सेमी प्रेसिडेंशियल यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होगा, साथ ही जो आप कह सकते हो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट्री में, तो पार्लियामेंट्री में तो बिल्कुल हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होता है ये, और वो अकाउंटेबल भी होता है लेजिस्लेचर के लिए। अच्छा, इसके बाद ये देखिए जो हेड ऑफ द स्टेट में भी ये मोनार्क भी हो सकता है और मे बी ये प्रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर ये मोनार्क हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर आएगा, और अगर प्रेसिडेंट हुआ तो ये पार्लियामेंट्री रिपब्लिक की तरह आएगा। इसके साथ ही आपको याद रखना होगा कि जो प्रेसिडेंट और मोनार्क होंगे तो ये दोनों के दोनों सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव यानी फॉर्मल वे में, ठीक है, नाम मात्र पे राजा कहलाते हैं, वास्तव काम तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करती है। ठीक है, आप मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म और व्हाई इज पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव पाई जाती है, अडॉप्ट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है और क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म को यहाँ पे लागू किया गया है। तो बिल्कुल देखिए व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो मैं अच्छे से जो मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में कौन कौन होगा यहाँ पे आपका, जैसे कि आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है मेजोरिटी जो पार्टी को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसका वो लीडर होता है, और वही अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर का, और वो एक पार्ट होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, और हेड चाहे कोई भी हो स्टेट का, यानी प्रेसिडेंट भी हो सकता है और मोनार्क भी हो सकता है। तो इंडिया में कंट्री में देखें तो बिल्कुल जो प्रेसिडेंट है वही मोनार्क होता है, और वो एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का प्रेसिडेंट होते हैं, और ये एक सेरेमोनियल
कह सकते हो सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी नाम मात्र पे होते हैं, और ज्यादातर जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके साथ ही देखिए वाइस पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो हमें पता है इंडिया का अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, रिप्रेजेंटेटिव देखें, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हर एक धर्म, रिलीजन ले लीजिए, आप कास्ट ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए, लैंग्वेजेस ले लीजिए, तो इस बेसिस पे हर एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत जरूरी है। और पार्लियामेंट में आप जाओगे, आप देखोगे तो लोकसभा, राज्यसभा, तो एक प्रॉपर फॉर्म है जिसमें हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव, हर तरह के मेंबर्स आपको मिल जाएंगे हर जगह से। इसके बाद आता है पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर और पोजीशन देखेंगे प्रेसिडेंट की, तो इसमें आपके डिस्क्रिशनरी पावर्स आएंगी, इमरजेंसी पावर्स आएंगे प्रेसिडेंट के, और कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी आएंगी। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है आपके चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है, जिसके बारे में आप काफी कुछ पढ़ोगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी अपने वीडियोस में। ठीक है, तो देखिए 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जो मेनली आपके इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। इसके साथ ही कंटेंट आपने सिस्टम 8 में भी कई बार पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करूंगी अपने एक्सप्लेनेशन पोर्शन में, तो मैं यहाँ पे आपको इतनी बता देती हूँ, डिस्क्रिशनरी पावर्स जो होती हैं वो डिसीजन के ऊपर होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी मतलब डिसीजन की कुछ ऐसे शक्तियां होती हैं, यानी प्रेसिडेंट अपने विवेक के अनुसार, यानी अपने डिसीजन के अनुसार काफी सारी चीजों को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे पॉकेट वीटो के बारे में। ठीक है, किस तरह की अलायंसेस की जाती हैं अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो, और फिर आप मनी बिल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कितने दिन वो पेंडिंग कर सकते हैं, कुछ कमी हो किसी भी लॉ में या किसी बिल जो प्रपोज होता है, तो उसको किस तरह से प्रेसिडेंट है अपने विवेक के अनुसार, यानी अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको कोई भी बदलाव कर सकता है। यानी फिर आते हैं इमरजेंसी पावर्स। तो देखिए काफी ज्यादा देखा होगा कि जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं वो सजेस्टेड तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होती है, बट जो लागू किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लागू की जाती है इमरजेंसी पावर्स। ये तब होती है जब फॉरेन अटैक्स कुछ हो रहे हैं, बाहर विदेशों से आक्रमण हो रहे हैं, किसी स्टेट में किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी में खराबी हुई है, यानी कोई जो वहां का चीफ मिनिस्टर है उसने अच्छे से वहां पे गवर्न नहीं किया, तो उस तरह की प्रॉब्लम जब होगी तो इमरजेंसी पास लगती है। किसी तरह की फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, क्राइसिस हो रहे हैं, तब इमरजेंसी पास लगती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पास में भी देखिए काफी सारा जो लॉ से अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से कानूनों से रिलेटेड इस थोड़ा सा टॉपिक है। इसके हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या पास है, वो क्या क्या रोल प्ले करता है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें हम साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे और किस तरह से वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। ठीक है ना, एक ही नाव पे सवार करते हैं कि साथ ही पार भी होंगे, साथ ही वो डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, यानी आपका जो एक देखिए आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके साइड साइड जितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आते हैं आपके, आप कह सकते हो। और उसके बाद देखिए ये जो है आपके जो यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो इसमें आपके जितने भी सिविल सर्वेंट्स आते हैं तो वो इसमें आपके आते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में। और इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए सिविल सर्विसेज का, तो इसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आती है, फिर आती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और थर्ड आपका स्टेट सिविल सर्विसेज। तो इसमें क्या क्या पोस्ट होती है, देखिए पहला है यहाँ पे IAS, ठीक है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके बाद देखिए आपका तो ये सारे पर्टिकुलर जो है, जैसे IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और फिर है IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। इसके बाद देखिए आपका सेंट्रल सिविल सर्विस में जो है आपका आ रहे हैं IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS। इसके बाद आता है स्टेट सर्विसेज, तो इसमें आपके सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, इस तरह की पोस्ट आती हैं। तो आई थिंक आपको पूरा का चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा इस फ्लो चार्ट की हेल्प से, और इसके अकॉर्डिंग ये सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।